हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्कॉलरशिप हेल्प डेस्क। आज की वीडियो में हम 3 क्वेश्चंस पर बात करेंगे कि किस तरह से आप अपने मेजर के अकॉर्डिंग यूनिवर्सिटीज़ फाइनलाइज़ कर सकते हो, किस तरह से आप उनमें प्रोफेसर को फाइंड करोगे अपने मेजर से रिलेटेड और किस तरह उनको कॉन्टैक्ट करोगे, इस पर बात करेंगे। साथ ही डिस्क्रिप्शन में मैंने सारे स्टेप्स आपको बताए हुए हैं, उन पर वीडियो भी बनाई हुई है कि सबसे पहले आप CV बनाओगे, उसके बाद आप यूनिवर्सिटीज़ फाइनल करोगे, उसके बाद प्रोफेसर से कॉन्टैक्ट करोगे, आप ईमेल किस तरह लिखोगे, उसके सब्जेक्ट में क्या लिखोगे और उसकी बॉडी में क्या लिखोगे, ये सब कुछ डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप वो वीडियोस देख लीजिएगा। और इस वीडियो में मैं 2 तरीके आपको बताऊंगी किस तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ और प्रोफेसर फाइनल कर सकते हैं। दोनों तरीके बहुत ज़्यादा ईजी हैं, तो आपने कोशिश करनी है उनसे कॉन्टैक्ट करने के लिए। और साथ ही मैंने ये फेसबुक का ग्रुप बनाया है, जो मैं आगे इस वीडियो में यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट शेयर करूँगी। वो इसकी फ़ाइल्स में PDF मौजूद है, आप वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा और वहाँ से यूनिवर्सिटीज़ देखकर मेजर के अकॉर्डिंग उनसे कॉन्टैक्ट कीजिएगा। इस ग्रुप में आपको वो फ़ाइल मिल जाएगी और आप इस ग्रुप को जॉइन करना चाहें तो इसका लिंक भी डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। आगे मैं इस वीडियो में आपको 2 तरीके बताऊंगी, दोनों तरीके बहुत ज़्यादा ईजी हैं। चलिए पहला तरीका देख लेते हैं कि किस तरह से आप यूनिवर्सिटी फाइनल करोगे और प्रोफेसर को कांटेक्ट करोगे। उनके मेजर, उनके डिपार्टमेंट और उनकी वेबसाइट का लिंक जो है वो यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर आपको थोड़ा सा इजी हो जाएगा यूनिवर्सिटीज़ और फैकल्टी और प्रोफेसर्स को फाइंड करना। अब जैसे देखें कि लिटरेचर के यहाँ पर काफ़ी सारी यूनिवर्सिटीज़ दी हुई हैं, उनके आगे उनका डिपार्टमेंट मेंशन है। और लैंग्वेजेस का है, कल्चरल स्टडीज़ का है, आपको नेचुरल साइंसेस का यहाँ पर मिल जाएगा, आपको यहाँ पर मेडिसिन का मिल जाएगा, डेंटिस्ट्री का मिल जाएगा। यहाँ पर ऑलमोस्ट 150 प्लस जो है वो यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ हैं और आपको उनका मेजर्स भी यहाँ पर मिल जाएंगे। अब आपने क्या करना है, फ़र्ज़ कर लेते हैं कि आपको ये देखें लॉ का भी यहाँ पर है, इकोनॉमिक्स है और यहाँ पर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ का नाम। अब यहाँ पर पहले उनका मेजर डिपार्टमेंट मेंशन है, उसके बाद उस मेजर मेंशन है, उसके बाद ये देखें ये वाला जो है थर्ड रो के अंदर इसके अंदर यूनिवर्सिटी का नेम मेंशन है। आप यूनिवर्सिटी का नेम देखकर और यहाँ से इजीली अपने प्रोफेसर को फाइंड कर सकते हैं, अपने एडवाइज़र को फाइंड कर सकते हैं जहाँ पर आप अपना जो है एजुकेशन कंप्लीट करना चाहते हैं। वो एडवाइज़र लिखना है, वो अपना फैकल्टी मेंबर यहाँ पर मेंशन करना है फॉर्म के अंदर, जिसके मेजर के बारे में आपने अपना प्रपोज़ल बनाया है। आपने ऐसा नहीं करना कि आपने प्रपोज़ल कोई और बनाया है और आपने अपना एडवाइज़र जो है वो किसी और मेजर का लिख दिया है। तो जो जिस थीम के बाद जो आपकी थीम है रिसर्च के बारे में, आपने बिल्कुल वही वाला प्रोफेसर वहाँ पर मेंशन करना है, ताकि जब आपका प्रपोज़ल, आपकी रिसर्च उनके पास जाए तो वो फ़ौरन से एक्सेप्ट कर लें, उसको रिजेक्ट ना करें। आप लोगों ने बहुत ख्याल करना है कि आप जो आगे रिसर्च करेंगे जापान के अंदर जाकर, उसी थीम के अकॉर्डिंग ही अपना एडवाइज़र और प्रोफेसर आप यहाँ पर पुट करेंगे। फॉर एग्जांपल मैं बायो के एडवाइज़र को ढूंढना चाहती हूँ, बायो को फैकल्टी मेंबर को ऐड करना चाहती हूँ। तो मैं यहाँ पर जैसे बात यूनिवर्सिटी है, मैं उसके ग्रेजुएट स्कूल ऑफ एग्रीकल्चर साइंसेज को के ऊपर लिंक, ब्लू वाला जो लिंक है उसके ऊपर क्लिक करूँगी। ये देखें, अब मैंने जब उसके ऊपर क्लिक किया तो ये मुझे कह रहे हैं उनकी सीधा वेबसाइट के ऊपर ले जाएंगे, उनके ग्रेजुएट स्कूल के ऊपर लेकर जाएंगे और वहाँ पर हमें इजीली जो है फैकल्टी मेंबर्स मिल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं उनकी वेबसाइट के लिंक के ऊपर। जब हमने उस ब्लू लिंक के ऊपर क्लिक किया तो हम उनकी डायरेक्टली वेबसाइट के ऊपर आ गए हैं। अब आपने यहाँ से अपना एडवाइज़र या अपनी फैकल्टी मेंबर को किस तरह से फाइंड करना है, प्रोफेसर को किस तरह से फाइंड करना है, तो यहाँ पर देखिए मेन्यू वाला जो ऑप्शन है, ये 3 लाइन्स जो बनी हुई है, इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे। इसके ऊपर आप क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए हुए हैं। तो आप प्रोस्पेक्टिव स्टूडेंट हैं, इसके ऊपर क्लिक करेंगे। इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपको डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स बताई हुई हैं कि आप अपने रिक्वायरमेंट्स कौन कौन सी हैं आगे करने की, मेजर्स बताई हुई हैं, आउटलाइंस बताई हुई हैं उनकी, और इंट्रोडक्शन टू आवर प्रोफेसर्स बताया हुआ है। अब इंट्रोडक्शन टू आवर प्रोफेसर्स के ऊपर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर जितने भी इनके प्रोफेसर्स हैं, जितनी भी उनकी फील्ड है, जितनी भी उनके लैब्स हैं, यहाँ पर सारी मेंशन होंगी। अब यहाँ पर देखिए जितना भी प्रोफेसर हैं यहाँ पर आ गए हैं। अब फ़र्ज़ करें आप बायो प्रोडक्शन और साइंस के ऊपर आपने प्रपोज़ल बनाया हुआ है, और या बायो रिसोर्स और साइंस के ऊपर आपने जो है वो अपना प्रपोज़ल बनाया है और आप अपना एडवाइज़र इसके अकॉर्डिंग ही वहाँ पर लिखना चाहते हो, तो आप बायो प्रोडक्शन साइंस वाले इसके ऊपर क्लिक करोगे। यहाँ पर जितने भी बायो प्रोडक्शन के प्रोफेसर इनके यूनिवर्सिटी के अंदर होंगे वो ये सारे यहाँ पर आ जाएंगे। अब ये देखिए पूरी लिस्ट जो है वो प्रोफेसर्स की यहाँ पर आ गई है। अगर आपने अपना रिसर्च प्रपोज़ल बनाया है जेनेटिक्स और ब्रीडिंग के ऊपर,
यहाँ पर इनकी यूनिवर्सिटी में ये प्रोफ़ेसर हैं, आप इनके नाम वहाँ पर अपने फ़ॉर्म के अंदर लिख सकते हैं। अगर आपने पोमोलॉजी के अंदर अपना रिसर्च प्लान बनाया हुआ है, तो आप यहाँ पर ये सेकंड प्रोफ़ेसर हैं, आप इनका नाम वहाँ पर लिख देंगे और इसी तरह से आप अपनी यूनिवर्सिटीज़ फाइंड करेंगे। यूनिवर्सिटी के अंदर आप अपने एडवाइज़र या अपने फैकल्टी मेंबर जो हैं वो पुट करेंगे। लेकिन आपने एक बात का ख़्याल रखना है कि आप अगर किसी प्रोफ़ेसर का नाम लिख रहे हैं, तो आप उसको 5 मिनट देकर उसके बारे में डिटेल्स चेक कर लें कि क्या ये प्रोफ़ेसर पहले इंटरनेशनल स्टूडेंट्स एक्सेप्ट करते हैं या नहीं। क्योंकि बहुत सारे प्रोफ़ेसर्स होते हैं वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को एक्सेप्ट नहीं करते, वो सिर्फ़ अपने जापानीज़ स्टूडेंट को ही एक्सेप्ट करते हैं। आप जिस प्रोफ़ेसर का नाम पुट करेंगे, आप वहाँ पर थोड़ी-सी डिटेल देख लें कि इसके पास पहले कितने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स रहे हैं। इससे आपके चांसेस इंक्रीज़ हो जाएँगे सिलेक्शन के और आपके प्रपोज़ल एक्सेप्ट होने के ज़्यादा चांसेस इंक्रीज़ हो जाते हैं। आपने ये चेक कर लेना है। उसके बाद आपने अपनी यूनिवर्सिटीज़ की लिस्ट जो है वो किस तरह से वहाँ पर पुट करनी है, ये भी मैं आपको आगे बताऊँगी। अब ये जो फर्स्ट वाला प्रोफ़ेसर था, आप इसके नाम के ऊपर क्लिक करेंगे तो इसकी लैब की डिटेल सारी आपके सामने आ जाएँगी कि इनकी रिसर्च की लैब की जो थीम है वो क्या है। आप किस तरह से ये देखें, किस तरह से अपना जो है वो इनको अपनी इनके लैब के जितने भी पेपर पब्लिश किए हुए हैं वो सारे आपके सामने आ जाएँगे और आपको इनका वर्क समझ आ जाएगा कि इनका जो रिसर्च थीम है वो किस चीज़ के ऊपर है। तो आप उन्हीं प्रोफ़ेसर को 3 प्रोफ़ेसर को लिखिएगा जो आपके रिसर्च के अकॉर्डिंग हैं, तो इस बारे में आपने बहुत ही एहतियात से इन अब देखें, जिस तरह से मैंने आपको एक यूनिवर्सिटी का बताया कि आप किस तरह से वहाँ पर फैकल्टी को अपनी फाइंड कर सकते हैं, उनके मेजर देख सकते हैं। आप यहाँ पर बायो के ही देख लें, कितनी सारी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर मेंशन है। अब वन बाय वन वहाँ पर वेबसाइट पर जाएँ, वहाँ पर देखें कि कौन से प्रोफ़ेसर वहाँ पर अवेलेबल हैं और जो आपने रिसर्च प्रपोज़ल बनाया है, आप उसके अकॉर्डिंग ही प्रोफ़ेसर फाइनलाइज़ कीजिएगा और प्रोफ़ेसर से कॉन्टैक्ट कीजिएगा। अपने रिसर्च के अकॉर्डिंग ही आप ये काम कीजिएगा। तो ये हो गया फर्स्ट मेथड, इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरह से ईज़िली आप प्रोफ़ेसर फाइंड कर सकते हैं। मैं दूसरा मेथड आप लोगों के साथ शेयर करूँगी कि आप किस तरह से यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर किसी का मेजर जो है वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग है, एक स्टूडेंट ने मुझसे पूछा था कि हम किस तरह से उस यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पर आ जाओगे और यहाँ पर सर्च करोगे पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ ऑफ जापान इन सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग, और सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की जगह आपका कोई भी मेजर है, आप वो यहाँ पर पुट कर सकते हो और आप पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ जो है वो यहाँ पर फाइंड करोगे। अब देखिए यहाँ पर रिज़ल्ट में कितनी सारी यहाँ पर यूनिवर्सिटीज़ जो हैं वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की निकल कर आ गई हैं। इसी तरह आप अपना मेजर लिखेंगे और अपनी यूनिवर्सिटीज़ को फाइंड कर लेंगे। यहाँ पर देखें, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं, ऑलमोस्ट जो है वो 15 से ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल, अगर इन यूनिवर्सिटीज़ में हम सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग को फाइंड करना चाहते हैं तो हम किस तरह से करेंगे। हम नगोया यूनिवर्सिटी को देख लेते हैं, नगोया यूनिवर्सिटी में किस तरह से हम प्रोफेसर्स को फाइंड करेंगे। इसी तरह वन बाय वन एक-एक यूनिवर्सिटीज़ पर जाएँगे, उनके ग्रेजुएट स्कूल को देखेंगे, वहाँ पर प्रोफेसर्स को फाइंड करेंगे और वहाँ पर उनकी ईमेल देखेंगे और उनको कॉन्टैक्ट करेंगे। गोया यूनिवर्सिटी ओपन कर ली है वेबसाइट ऑफिशियल। अब यहाँ पर आप 3 लाइंस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर आपको डिपार्टमेंट्स मिल जाएंगे, जितने भी डिपार्टमेंट इस यूनिवर्सिटी में है वो सब यहाँ पर आ जाएंगे। आप डिपार्टमेंट पर क्लिक करेंगे, डिपार्टमेंट पर क्लिक करने के बाद यहाँ पर जितने भी डिपार्टमेंट है वो आपके सामने आ जाएंगे। ये देखें, जितने भी नगोया यूनिवर्सिटी के अंदर डिपार्टमेंट है वो बायो टेक्नोलॉजी हो गया, मैक्रो मॉलिक्यूल्स हो गए और मटेरियल केमिस्ट्री, और इसके अलावा सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी यहाँ पर आपको मिल जाएंगे डिपार्टमेंट। तो आप इसी तरह से वन बाय वन डिपार्टमेंट में जाओगे और वहाँ पर प्रोफेसर्स की लिस्ट को फाइंड कर लोगे। फॉर एग्जांपल, अगर हम इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग में फाइंड करना चाहते हैं कि इसमें कौन कौन से प्रोफेसर जो है वो इसमें काम कर रहे हैं, आप अपनी रिसर्च से रिलेटेड ही कांटेक्ट कीजिएगा। ऐसा नहीं है कि आपकी रिसर्च किसी और चीज़ पर है और आप किसी और प्रोफेसर को कांटेक्ट कर लेते हो। जब मैंने डिपार्टमेंट पे क्लिक किया है तो उसके बाद ये देखिए, ये वाली वेबसाइट ओपन हुई है। यहाँ पर आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, आपको ग्रेजुएट स्कूल्स की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी और आपको अंडर ग्रेजुएट कोर्सेज़ की भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। उसके अलावा यहाँ पर मेंबर लिस्ट भी बताई हुई है, प्रोफेसर्स की सारी यहाँ पर लिस्ट मौजूद होगी। तो हम मेंबर लिस्ट पर क्लिक करेंगे, उसके बाद जितने भी प्रोफेसर इस यूनिवर्सिटी में होंगे वो हमारे सामने आ जाएंगे। मेंबर लिस्ट पर क्लिक किया है तो उसके बाद ये सारी लिस्ट मेरे सामने आ गई है। ये देखें, जितने भी यहाँ पर प्रोफेसर होंगे वो आपको नज़र आ जाएंगे, जितने भी इलेक्ट्रॉनिक्स के अंदर काम कर रहे होंगे। तो इसी तरह से आप इनकी यहाँ से ईमेल लेंगे और इनको ईमेल करना स्टार्ट कर देंगे। मैंने आपको इलेक्ट्रॉनिक इंजीनियरिंग का ओपन करके दिखाया है। आपका जो भी मेजर होगा आप उससे रिलेटेड इसी तरह यूनिवर्सिटीज़ को फाइनलाइज़ करोगे। यूनिवर्सिटी को फाइनल करने के बाद अपने रिसर्च इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग
प्रोफेसर की ईमेल्स निकालोगे और उसके बाद उनको ईमेल करना शुरू कर दोगे। और उसके अलावा मैंने सारी आपको डिस्क्रिप्शन के अंदर वीडियो स्टेप बाय स्टेप बता दी हैं कि सबसे पहले स्टेप है आपका CV बनाना, फिर प्रोफेसर फाइनल करना, प्रोफेसर को कॉन्टैक्ट करना, प्रोफेसर से ईमेल किस तरह से लिखनी है, कब लिखनी है, वो सारे स्टेप्स आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। आप वहाँ से देखकर उनसे कॉन्टैक्ट करें और ईमेल्स करना स्टार्ट कर दें। अगर अभी भी आपको कोई इशू है इस वीडियो में तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो, मैं पूरी कोशिश करूँगी उसको सॉल्व करने के लिए। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।